पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में एक अल्लाह का नेक दरवेश रहता था, जिसने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। वो बस्ती की एक गली में जमीन पर बैठा, कांपता हुआ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे वो किसी के आने का मुंतजर हो। वो कोई आम दरवेश नहीं था, बल्कि इल्म व हिकमत का समंदर था। लोग कहते थे कि उसकी दुआओं में ऐसी ताकत थी कि तकदीर भी बदल जाती, मगर वो खुद किसी उम्दा तकदीर का मुंतजर था। दूसरी जानिब बगदाद के आलीशान किले में रोशनी का चकाचौंध था। खलीफा जैद बिन हारिस की सल्तनत एक ऐसा हुक्मरान जिसकी रियाया उससे मोहब्बत भी करती थी और खौफ भी खाती थी। उसकी तलवार ने न जाने कितने दुश्मनों के सर कलम किए और उसके इंसाफ ने न जाने कितनी तकदीरें संवार दी। मगर उस रात उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। एक ख्वाब उसे बेचैन किए हुए था। उसने ख्वाब में देखा था कि एक बूढ़ा दरवेश उसके तख्त की तरफ बढ़ रहा है और उसके आते ही दीवारें हिलने लगती हैं। वो घबरा कर उठा और अपने वजीर को बुला भेजा। यह ख्वाब क्या बताता है वजीर? खलीफा ने पूछा। वजीर ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरे आका, यह कोई मामूली ख्वाब नहीं, यह कोई निशानी है। मुझे लगता है कि कोई दरवेश आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है और वो आपकी तकदीर बदल सकता है। खलीफा ने गुस्से में कहा, तुम कहते हो कि एक मामूली दरवेश मेरी तकदीर बदल सकता है? वजीर ने सर झुका लिया। अगले दिन सुबह जैसे ही खलीफा अपने तख्त पर बैठा, एक सिपाही हांफता हुआ आया। हुजूर, एक दरवेश किले के दरवाजे पर खड़ा है और कहता है कि उसे आपसे मिलना है। खलीफा की आंखों में वही ख्वाब गूंज गया। उसने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। शेख अयाज जब किले में दाखिल हुआ तो हर कोई उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया। उसने खलीफा को देखा और मुस्कुरा दिया। क्या तुम वही हो जिसने मेरी सल्तनत को हिलाने का इरादा किया है? खलीफा ने तंजिया लहजे में पूछा। दरवेश मुस्कुराया, नहीं ऐ खलीफा, मैं तो बस तुम्हारी तकदीर का पैगाम लेकर आया हूं। खलीफा ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? दरवेश ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? खलीफा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां एक अजीब सी गहराई थी। बताओ दरवेश, क्या है तकदीर का फैसला? खलीफा ने हुक्म दिया। दरवेश ने जमीन की तरफ देखा और फिर कहा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमेशा रहेगा? खलीफा हंस पड़ा। मैं बगदाद का खलीफा हूं, मेरे पास फौज है, दौलत है, ताकत है, कौन मुझसे यह सब छीन सकता है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे हाथ से निकलने वाली है, क्या तुम यकीन करोगे? खलीफा का चेहरा लाल हो गया। मेरी सल्तनत को खतरे में डालने आए हो? दरवेश ने सर झुका लिया। नहीं ए खलीफा, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। अगर तुम आज एक फैसला कर लो तो तुम्हारी सल्तनत भी सलामत रहेगी और तुम्हारी रूह भी, मगर अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा नाम व निशान भी मिट जाएगा। खलीफा ने गुस्से से पूछा, कौन सा फैसला? दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तुम्हें जल्द पता चलेगा। खलीफा बेचैन हो गया। उसने हुक्म दिया कि दरवेश को कैद किया जाए और उस पर नजर रखी जाए। मगर उसी रात अजीब व गरीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले कबीले के सबसे करीबी वजीर की अचानक मौत हो गई। फिर खलीफा के खजाने में आग लग गई और दौलत का एक बड़ा हिस्सा खाकस्तर हो गया। तीसरी बात, खलीफा के सबसे वफादार सिपहसालार ने अचानक बगावत कर दी और सल्तनत के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिला लिया। अब खलीफा को एहसास हुआ कि यह महज इत्तिफाक नहीं, बल्कि वाकई कोई इम्तिहान है। वो दौड़ता हुआ दरवेश के पास पहुंचा और चीख कर कहा, यह सब क्या हो रहा है? दरवेश ने गहरी निगाह से खलीफा को देखा और कहा, तकदीर अपना फैसला लेने लगी है, मगर अभी वक्त है। अगर तुम अपनी गलतियों को पहचान सको तो यह सब रुक सकता है। खलीफा ने बेबसी से पूछा, कौन सी गलतियां? दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तुम्हारा तख्त किसी के आंसुओं पर कायम है। अगर तुम उन्हें पहचान लो, शायद बच जाओ। खलीफा ठटक गया। जिंदगी की सभी गलतियां
उसके जहन में घूमने लगीं। वो कौन लोग थे जिनके आंसुओं पर उसका तख्त टिका था? खलीफा ज़ैद बिन हारिस के लिए वो रात सुकून से सोने की नहीं थी। खजाने में आग लग चुकी थी, उसका वजीर मर चुका था और उसका सबसे करीबी सिपह सालार बगावत कर चुका था। किले की ऊंची दीवारों के पीछे भी एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। खलीफा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखों में वो ख्वाब फिर से जिंदा हो गया। एक बूढ़ा दरवेश, हिलता हुआ किला और अंधेरे में गुम होती सल्तनत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने गुस्से में कहा और अपने वजीर आला को बुला भेजा। वजीर आला आया और अदब से झुककर बोला, हुजूर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, मगर दरवेशों की बातें महज ख्याली होती हैं। हुकूमत ताज से चलती है, दरवेशों के ख्वाबों से नहीं। खलीफा ने गहरी निगाह से उसे देखा। अगर यह सिर्फ ख्वाब होता तो इतने मुसीबतें अचानक क्यों आती? वजीर कुछ बोलने ही वाला था कि किले का एक जासूस अंदर आया और बोला, हुजूर, हमारे एक मुखबिर ने खबर दी है कि वो कोई आम दरवेश नहीं। खलीफा की आंखों में शक का अंधेरा गहरा हो गया। अगर वो कोई राज जानता है तो हमें उसे जानने की जरूरत है। उसने हुक्म दिया कि दरवेश को उसके सामने लाया जाए। थोड़ी देर बाद दो सिपाही दरवेश को दरबार में ले आए। वो अब भी उसी सुकून के साथ खड़ा था जैसे यह सब मंजिल की एक सीढ़ी हो। तेरी बातों ने मुझे परेशान कर दिया है, ए दरवेश, खलीफा ने सख्त लहजे में कहा। शेख अयाज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं उन्हें सच परेशान करता ही है। खलीफा का चेहरा लाल हो गया। खबरदार, मेरी सल्तनत को लानत देने वाले, मैं तेरा सर कलम कर सकता हूं। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा। अगर एक सर कलम होने से तेरी सल्तनत बच सकती तो मैं खुद अपना सर पेश कर देता, मगर मसला सर कलम करने का नहीं, नियत बदलने का है। खलीफा ने गुस्से से कहा, सीधे मसले पर आ। वो कौन से आंसू हैं जिन पर मेरा तख्त टिका है? दरवेश ने लंबी सांस ली और कहा, 5 साल पहले की बात याद है, जब तूने एक बगावत को कुचलने के लिए एक गांव को जलाने का हुक्म दिया था। खलीफा ने आंखें सिकोड़ लीं। हां, वो बागी थे, उन्होंने सल्तनत के कानून तोड़े थे। दरवेश ने गहरी निगाह से देखा। क्या वाकई वो बागी थे या वो बस भूखे थे? खलीफा ठटक गया। दरवेश आगे बढ़ा। वो लोग तेरी बेइंसाफी से तंग आकर उठे थे। उन्होंने तेरे खजाने से सिर्फ इतना मांगा था कि उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मगर तूने उन्हें बागी कहकर आग में झोंक दिया। खलीफा की आंखों में वो मंजर घूमने लगा। जलते हुए घर, रोती हुई औरतें और खाकस्तर में बदलते इंसान। दरवेश की आवाज गूंज उठी, तेरी सल्तनत उन मासूमों की बद्दुआओं पर टिकी थी। तकदीर तुझे इशारा दे रही थी, मगर तूने उसे नजरअंदाज किया। अब वो बद्दुआएं तुझे तबाह करने आ रही हैं। खलीफा के चेहरे पर पसीना छलक आया। तो क्या कोई रास्ता नहीं? उसने बेबसी से पूछा। दरवेश मुस्कुरा दिया। हर गलती की तौबा होती है, मगर इसके लिए तुझे सबसे पहले अपनी ताकत छोड़नी होगी। खलीफा चौंक गया। ताकत छोड़नी होगी? हां, अगर तू वाकई अपनी सल्तनत बचाना चाहता है तो तुझे वो करना होगा जो एक सच्चा हुक्मरान करता है। खलीफा दरवेश की बातों में खो गया, मगर दूसरी जानिब उसके वजीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर खलीफा वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने की सोच रहा है तो क्यों ना मैं उसे गिराकर तख्त पर बैठ जाऊं। और वो अंदर ही अंदर एक साजिश बुनने लगा। खलीफा सारी रात बेचैन रहा। वो सोचता रहा कि क्या उसे वाकई अपनी सल्तनत छोड़ देनी चाहिए, क्या यही उसका इम्तिहान था। मगर उसी वक्त वजीर ने फैसला कर लिया, अगर खलीफा को रोकना है तो हमें उसे हटाना होगा। बगदाद की वो रात खामोशी में डूबी थी, मगर किले के सबसे खुफिया हिस्से में एक साजिश पल रही थी। वजीर आला अपनी सबसे वफादार फौज के कुछ सरदारों के साथ खुफिया मजलिस कर रहा था। खलीफा कमजोर पड़ रहा है, वजीर ने कहा। वो दरवेश की बातों में आकर तख्त छोड़ने की सोच रहा है। अगर हमने उसे जल्द न हटाया तो हो सकता है कि वो अपनी सल्तनत किसी और के हवाले कर दे। एक सरदार ने कहा, मगर हुजूर, खलीफा की जान लेने का खतरा बहुत बड़ा है। अगर शहर में यह बात फैल गई
तो रियाया बगावत कर देगी। वजीर मुस्कुरा दिया। हम उसकी जान नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इतना करना है कि लोग खुद उसे गद्दार समझ लें। मगर कैसे? सरदार ने पूछा। वजीर ने एक खतरनाक हिकमत अमली बताई। दूसरी जानिब दरवेश शेख अयाज किले के अहाते में बने एक छोटे से कमरे में बैठा था। वो सारी रात जागकर इबादत कर रहा था, जैसे उसे आने वाले वक्त की खबर हो। खलीफा बेचैनी में वहां पहुंचा और कहा, दरवेश, तूने कहा था कि तकदीर बदल सकती है, मगर अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपनी सल्तनत भी खोने वाला हूं। दरवेश ने गहरी निगाह से उसे देखा। क्या तू वाकई अपनी सल्तनत छोड़ने के लिए तैयार है? खलीफा ने ठंडी आह भरी। अगर यही अल्लाह की मर्जी है तो शायद मुझे यही करना होगा, मगर अगर मैं चला गया तो यह सल्तनत किसी गलत हाथों में चली जाएगी। दरवेश मुस्कुरा दिया। अगर तूने अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह तुझे तेरी सल्तनत से भी बड़ी नेमत देगा। खलीफा सोच में पड़ गया। अगली सुबह बगदाद में एक अफवाह फैल गई कि खलीफा जैद बिन हारिस काफिर हो चुका है। उसने अपना तख्त छोड़ने का इरादा कर लिया है और अब वो बगदाद को गैरों के हवाले करने वाला है। लोगों में हलचल मच गई। जो कल तक खलीफा को अपना रहनुमा समझते थे, वो आज उसके खिलाफ खड़े होने लगे। किले के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। हमें खलीफा से जवाब चाहिए, वो चीख रहे थे। वजीर ने पर्दे के पीछे से यह मंजर देखा और मुस्कुरा दिया। बस अब एक आखिरी बार बाकी है। किले के दरवाजे अचानक खुल गए। सिपाहियों ने घबराते हुए ऐलान किया, खलीफा जैद बिन हारिस ने ऐलान किया है कि वो आज रात किला छोड़ देगा। यह सुनते ही भीड़ उबल पड़ी। खलीफा गद्दार है, उसे गिरफ्तार करो। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, अगर यह सच है तो हमें बगदाद की सल्तनत बचाने के लिए उसे तख्त से हटाना होगा। सिपाही भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। हालात बेकाबू हो गए। किले के अंदर खलीफा बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। क्या तूने देखा दरवेश, तकदीर मुझे मेरे ही शहर में गद्दार बना रही है। दरवेश ने इत्मीनान से कहा, जिस इंसान के दिल में यकीन हो वो दुनिया के हर इल्जाम से बाला होता है। मगर अब मैं क्या करूं? खलीफा ने पूछा। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा। अब वक्त आ गया है कि तू यहां से निकलो ताकि तेरी हकीकत सामने आ सके। खलीफा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने ही किले को छोड़कर भागने की सोच रहा है। रात के अंधेरे में दरवेश और उसके कुछ वफादार सिपाही किले के पिछले हिस्से से बाहर निकले। क्या मैं वाकई इसे हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? दरवेश ने कहा। जो चीज किस्मत में हो वो वापस जरूर मिलती है। सुबह होते ही वजीर ने ऐलान कर दिया, खलीफा जैद बिन हारिस गायब हो चुका है और बगदाद को नया रहनुमा चाहिए। उसने खुद को नया खलीफा करार दे दिया। लोगों ने पहले हल्का सा मुखालिफत की, मगर फिर सोचा कि अगर जैद बिन हारिस वाकई चला गया तो वजीर ही सही। कगीले में जश्न मनाया जाने लगा। वजीर की ताजपोशी हुई, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी कितने दिनों की मेहमान है। वजीर ने सबसे पहला हुक्म दिया कि जैद बिन हारिस का नाम हर जगह से मिटा दिया जाए। उसके पुराने सिक्कों को पिघलाकर नया नाम लिखा गया। दूसरी तरफ खलीफा जैद बिन हारिस दरवेश के साथ बगदाद की गलियों में छिपकर फिर रहा था। उसने अपने वफादारों से मुलाकात की, मगर सबने उसे ठुकरा दिया। तुम वो खलीफा नहीं जो हमारे लिए निकला। हमें तेरी सच्चाई नहीं पता, मगर शहर तुझे गलत मान चुका है। खलीफा के दिल पर जैसे वार हुआ। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या अब तुझे एहसास हो रहा है कि उन्हें कैसा लगा होगा? खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया, अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के हक के लिए भी लड़ूंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने तख्त की हकीकत जानने के बाद वजीर क्या कर रहा है, यह देखने के लिए हमें बगदाद के बाजार में जाना होगा। खलीफा जैद बिन हारिस और दरवेश बाजार में छिपकर लोगों की बातें सुनने लगे। नया खलीफा बहुत जालिम निकला। हम तो समझे थे कि वजीर अच्छा होगा, मगर उसने हमसे और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ अमीरों की सुनी जाती थी, अब तो आम लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। खलीफा का दिल जल उठा। मैंने सोचा था कि मेरे हटने से लोगों को राहत मिलेगी, मगर यह तो और बर्बाद हो गए। दरवेश ने कहा,
हर गलती का इम्तिहान होता है। अब वक्त आ गया है कि तू अपना हक वापस ले। खलीफा ने अपने पुराने वफादारों को तलाश किया। कुछ सिपाही अब भी उसके साथ थे, कुछ ताजिर जो नए खलीफा से नाखुश थे, उन्होंने मदद का वादा किया। बगदाद के आम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता खलीफा के हक में आने लगे। दरवेश ने कहा, हमें बस सही वक्त का इंतजार है। बगदाद में हलचल शुरू हो चुकी थी। खलीफा अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार था। बगदाद का शहर पहले जैसा नहीं रहा था। बाजार वीरान पड़े थे, लोगों के चेहरों पर डर और गुस्सा था। अमीर और ताकतवर लोग वजीर के साथ थे, मगर आम लोग उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। खलीफा ज़ैद बिन हारिस अपने पुराने वफादारों के साथ एक खुफिया जगह पर जमा था। अब वक्त आ गया है, उसने कहा। आज रात हम अपने शहर को इसके गद्दार से आजाद कराएंगे। वजीर को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि खलीफा जिंदा है और अपने हक के लिए वापस आ रहा है। उसका नाम मिटाने के बाद भी वो जिंदा कैसे रह गया? वजीर गुस्से से चीखा। उसने अपने सिपाहियों को तैयार कर लिया। अगर वो ककिले तक पहुंचा तो उसे वहीं मार गिराओ। दरवेश ने खलीफा से कहा, बस अब वक्त करीब है। उसके साथ बगदाद के वो लोग थे जिनके दिलों में अब भी उसके लिए मोहब्बत थी। वजीर अपने सिपाहियों के साथ बाहर आया। तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? उसने चीख कर कहा। खलीफा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मौत का डर सिर्फ उन्हें होता है जिनका ईमान कमजोर हो। वजीर ने इशारा किया और सिपाहियों ने अपनी तलवारें उठा ली। मगर तभी दरवेश ने आगे बढ़कर कहा, जिसके पास हक हो उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। यह कहकर उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लोगों ने ऊपर देखा। किले की सबसे ऊंची मीनार पर बगदाद का पुराना परचम लहरा रहा था, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। वही खलीफा की असली पहचान थी। लोगों की आंखें खुल गईं। हमसे झूठ बोला गया। खलीफा गद्दार नहीं, गद्दार तो वजीर है। भीड़ ने वजीर को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो हुक्मरान नहीं, एक मुजरिम था। खलीफा ने आगे बढ़कर कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिर जाता है। वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह का सूरज निकला और बगदाद फिर से पहले जैसा रोशन हो गया। ज़ैद बिन हारिस ने ऐलान किया, अब इस शहर में न कोई जुल्म होगा, न कोई गरीब भूखा सोएगा। उसने अपनी हुकूमत को इंसाफ और ईमानदारी पर चलाने का वादा किया। जब सब कुछ ठीक हो गया, शेख अयाज जाने के लिए तैयार हो गया। तुम जा रहे हो? खलीफा ने पूछा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ तकदीर के रास्ते दिखाने आया था। तेरा सफर तुझे खुद तय करना होगा। खलीफा की आंखें छलक आईं। मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, दरवेश ने कहा। शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा कर, वही सबसे बड़ा हुक्मरान है। और इस तरह एक दरवेश की नसीहत और एक खलीफा की तौबा ने बगदाद को जालिम हुकूमत से आजाद कर दिया। ताकत हमेशा तलवार से नहीं, सच्चाई से जीतती है। जुल्म कभी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। जो अपने लोगों का दर्द समझता है वही सच्चा हुक्मरान होता है।